Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/254 please raise their hand. Those against. Abstention. The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728, 2024. सलामती काउंसिल में 4 नाकाम कोशिशों के बाद गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। रमजान में फौरी इंसानी बुनियादों पर जंग रोकने का मुतालबा। तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। गजा पट्टी में शहरियों की हिफाजत, इंसानी इमदाद की फौरी ज़रूरत पर जोर। जंगबंदी की करारदाद 10 मुंतखब अरकान ने पेश की। 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद पेश करने वाले ममालिक में जापान, कोरिया, स्विट्जरलैंड शामिल। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद करवाया जाए। नाकामी नाकाबिले मुआफ़ी होगी। हमास का भी खैर मकदम। अमेरिका की जानिब से करारदाद वीटो न करने पर इसराइली वज़ीर आज़म बरहम। इसराइली वफ़द का दौरा वाशिंगटन मंसूख कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम। दूसरी जानिब गजा में इसराइली बरपिया जारी। 24 घंटों में मज़ीद 107 फ़लस्तीनी शहीद। कराची वाले डाकुओं के रहमो करम पर एक और नौजवान जान से हाथ धो बैठा। सुरजानी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान जाम बहक। जुहेब इफ्तारी के लिए मामू के घर आया हुआ था। डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। गोली जुहेब के सीने में लगी। जुहेब घर का वाहिद कफील, वालिदैन गम से निठाल। SSP वेस्ट के मुताबिक जय बकुआ से 9mm पिस्तौल का एक कॉल मिला है। रवां साल शहर में 45 अफराद डाकुओं का निशाना बन चुके। उधर नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर जाम बहक नौजवान सुपुर्द खाक। छतरी चौक ईदगाह में नमाज जनाजा अदा। मुतहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की शिरकत। शहर में पुलिस मुकाबलों में तेजी। 6 इनकाउंटर में 10 मुल्जिमान पार। पुलिस पतंगबाजी का खूनी खेल रोकने में नाकाम। धाती दौड़ फिरने से मजीद 3 अफराद जख्मी। सियालकोट में मुंह पर डोर फिरने से नौजवान शदीद जख्मी। अजीज अफ्तारी का सामान लेने जा रहा था कि डोर फिर गई। इंतजामिया की जानिब से वाक़े को छुपाने की कोशिश। नौजवान के दोस्त ने टांके लगाने की फुटेज वायरल कर दी। समुद्री में गले पर डोर फिरने से 22 साल नौजवान एजाज जख्मी। कराची के इलाके मलीर में भी डोर फिरने से 45 साल शख्स जख्मी। पंजाब भर में पतंग फोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। सैकड़ों पतंगे और धाती डोरें बरामद। मुतादिद गिरफ्तार। पतंगबाजों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज होंगे। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का पंजाब भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और होम सेक्रेटरी को खत। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फैसलाबाद आमद। पतंग की डोर फिरने से जाम बहक आसिफ के घर पहुंचे। मुतवफ़ी के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। मरियम नवाज ने मरहूम की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। नवाज शरीफ ने कहा, वाक़े की खौफनाक वीडियो नहीं देखी जा सकती, सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। मरियम नवाज ने कहा, मैं खुद माँ हूँ, माँ का दुख समझ सकती हूँ। पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका। वालिदैन अपनी समाजी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की वासा मुलाजिमीन के लवाहिकीन से मुलाकात। बच्चों को प्यार करते रहे। उधर वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। एडिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे के मामले में नया मोड़। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारड़ का माइकल थॉमसन से राब्ता। इस्तीफा वापस लेने और मामले को खुशउस्लूबी से हल करने पर गुफ्तगू। एडिसन के प्रिंसिपल ने इदारे में सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाकर इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा गवर्नर हाउस की जानिब से प्रिंसिपल को लिखे गए खत के बाद सामने आया। खत में वफाकी वज़ीर राहत चीमा के बच्चों की फीस माफ करने का जिक्र किया गया। एडिसन कॉलेज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के रुकन सैयद बाबर अली शाह भी मुस्ताफी। बाबर अली शाह ने माइकल थॉमसन की खिदमात को भरपूर सराहा। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक माइकल थॉमसन की 40 लाख तनख्वाह का ऑडिट शुरू। तो मेरी मिसेज ने एप्लीकेशन दी थी एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन 2022। ठीक, जब उनकी ट्रांसफर हो गई थी इस्लामाबाद
कि हमें इस्लामाबाद ट्रांसफर के बाद कॉलेज से छुट्टी दी जाए। ठीक। तो प्रिंसिपल ने कहा जी छुट्टी आपको मिलेगी बट आपको फुल फीस देनी होगी। ठीक। तो उन्होंने इनको लिखा कि जी 2 जगह पर फीस देना तो मुश्किल काम है, तो आप हमें बगैर फीस के अलाउ करें। अहलिया ने एचिसन को इंतजामिया को 2022 में दरखास्त दी थी। वफाकी वजीर हज चीमा की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा दरखास्त ये थी इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो चुकी, इसलिए कॉलेज से छुट्टी दी जाए। प्रिंसिपल ने कहा छुट्टी आपको मिल जाएगी मगर पूरी फीस अदा करना होगी। एचिसन को बताया 2 जगहों पर फीस देना मुश्किल काम है। प्रिंसिपल ने फीस माफ़ी की दरखास्त ना मानी, जिसके बाद अहलिया ने गवर्नर पंजाब को खत लिखा। गैस की कीमत में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम। 1 माह में फ्रांसिक ऑडिट रिपोर्ट मांग ली। ओगरा और गैस कंपनी की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वजारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वज़ारती कमीशन कायम करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ हंगामी इक़दाम का फैसला। कहा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में रुकावटों की निशानदही करना होगी। इंक्वायरी कमेटी तश्कील। 7 दिन में रिपोर्ट तलब। कहा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ़ाल क्यों न हो सका। सीमेंट के कारखानों के तमाम प्रोडक्शन लाइन्स पर सिस्टम के नफाज की हिदायत। सिस्टम लगाने से इनकारी कारखानों को फौरी सील करने का हुक्म। चेयरमैन ओगरा आइंदा माली साल से गैस की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे चुके। SNGPL की दरख्वास्त पर लाहौर में समात। तमाम स्टेक होल्डर्स ने कीमत में इजाफे की मुखालफत कर दी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 70% से ज़ायद आवाम को गैस की सहूलत ही मुयस्सर नहीं। 99% आवाम बिजली के सिस्टम से जुड़े हैं। सस्ती बिजली की फराहमी ही मसाइल का हल है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमेरिका से छूट लेंगे। किसी किस्म की पाबंदियों के बगैर मंसूबे को मुकम्मल करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। कोर कमेटी इजलास में मेंबरान की आपस में तल्ख कलामी। शेर अफजल मरवत और न्यासुल्लाह न्यासी में तल्ख जुमलों का तबादला। शेर अफजल मरवत ने कहा बाहर आओ तुम्हें मैं बताता हूँ। न्यासुल्लाह न्यासी बोले आ जाओ बाहर, मुझे शुएब शाहीन मत समझना। फिरदौस शमीम नकवी बोले शेर अफजल मरवत को कोई उस्ताद साथ रखना चाहिए, न उसे पढ़ाए समझाए। अली मोहम्मद खान ने पंजोता और बैरिस्टर गौहर ने मामला रफा दफा कराया। फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल कालदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस। KP हुकूमत ने अपील वापस लेने की इस्तदा कर दी। KP हुकूमत के वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त दायर करने की हिदायत। अदालत ने ज़ेरे हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब कर लीं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज़ उठा दिया। दरखास्त गुजारों का सरकारी अपीलों के लिए निजी वकला पर भी एतराज़। मज़ीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। आजम सवाती, मुराद सईद, खुर्रम ज़िशान सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। एपलेट ट्रिब्यूनल पेशावर ने फैसला सुना दिया। आजम सवाती की टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बाद में फैसला जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। कौमी असम्बली का इजलास 1 अप्रैल को बुलाने का फैसला। 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की वज़ारत उज़्मा संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा फेक न्यूज़ बहुत बड़ा चैलेंज है। रोकथाम में मेन स्ट्रीम मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। मीडिया नुमाइंदों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुल्क की तरक्की की कोशिशों में हुकूमत का साथ दे। भारत कश्मीरियों का कातिल है, कौम को इसके साथ तिजारत कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं
मसला कश्मीर की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला कश्मीर के हल तक हिंदुस्तान से तिजारत के हक में नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ईद के बाद मैंडेट बहाली के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। शहर कायद में फौज की मदद से ऑपरेशन का भी मुतालबा। डीआई खान में सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग की जद में आकर साबिक डायरेक्टर ज़राअत जाम बहक। हलाक दहशतगर्दों में एक अफगानी भी शामिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज ट्रेनिंग एंड फिटनेस कैंप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आसम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर समान, साहबजादा फरहान स्क्वाड का हिस्सा। नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, समान खान शामिल। उसामा मीर, पहरान मुमताज, अब्रार अहमद, शाहिन शाह आफरीदी इन हो गए। रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को चांस मिल गया। कैंप आज से मिलिट्री अकेडमी काकूल में शुरू होगा। फिटनेस कैंप के इख्तिताम पर कप्तान का ऐलान मुतवक्के। वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप, पाकिस्तानी नौजवान ने आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। 23 साल आगा कलीम ने आलमी लाइट फ्लाईवेट टाइटल जीता। आगा कलीम ने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में फतह के झंडे गाड़ दिए। आगा कलीम का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके पशीन से है। मारूफ ड्रामा और नावल निगार हसीना मोइन को दुनिया से रुखसत हुए 4 साल गुजर गए। शाहजोरी, जेर जबर पेश, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे और आईना जैसे यादगार ड्रामे तहरीर किए। भारतीय फिल्म साज राज कपूर की ख्वाहिश पर उनकी फिल्म हिना के लिए मुकालमे तहरीर किए। तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। तेरे रंग मैं जात पात में, ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला नवाजता है तो वो रमजान में दे देते हैं, तो उस वक्त नमाज दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको हर वक्त अल्लाह ताला नवाजता है तो वो हर वक्त देते हैं। मेरे मौला करम हो और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 4वें रोजे की इफ्तार। मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस ने की कलाम से इब्तिदा। मारूफ अदाकार नैयर एजाज आज बने मेहमान। माहम आमिर ने सुनाई प्यारे बच्चों को अंबिया की कहानी। मौलाना आसाद जलील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।